प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री भगवान उवाच यह तत्व है कौन्तेय पुरुषस्य विवसितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। दूसरे अध्याय का 60वां श्लोक है। स्थित प्रज्ञ का टॉपिक चल रहा है। अर्जुन पूछे थे भगवान से कि जो स्थित प्रज्ञ उनका क्या लक्षण है। भगवान बताए उसके सारी कामनाएं नष्ट हो जाती है। वो उसे पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का हूँ। ये शरीर संसार हमारा नहीं, इसलिए इसको लेकर वो बहुत टेंशन नहीं लेता है। शरीर और संसार के पीछे नहीं भागता, इसके सुख में इतराता नहीं, इसके दुख में घबराता नहीं। वो अपने दिव्य आत्मानंद के दिव्य प्रेम में सुख में मगन रहता है। लेकिन भगवान बोले वहाँ तक जाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यह तो है कौन्तेय पुरुषस्य विवसिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्जुन, बहुत सा बुद्धिमान लोग चाहते हैं कि मेरा मन भगवान में लग जाए, मुझे संसार में अनासक्ति हो जाए, मेरा ध्यान परमात्मा में लग जाए। लेकिन ये जो इंद्रिय है ना, ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय, यह उसको लगने नहीं देता। बैठे ध्यान करने और आवाज़ आ गया उधर दरवाजे पे, क्या हा हमारे मौसी आ गए, मंथरा मौसी, दो कहानी सुन ले, उठ के दौड़ गए। बैठे ध्यान करने, उन्हें कुछ जलने लगा या कुछ सोना चीज आ गया, नाक में उठ गए। हमारा आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमें इतना बेचैन बनाए रखता है कि हम 5 मिनट का 2 मिनट भी शांति से नहीं बैठ पाते। चाहे तो कान भागता है, चाहे तो आँख भागता है, चाहे जिह्वा भागती है, चाहे अंग भागता है। तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि अर्जुन, मूर्खों को छोड़ दो। जो अच्छे साधक हैं, भगवान के भक्त हैं, रोज कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, वो भी इन इंद्रियों के आकर्षण से बच नहीं पाते। ये बहुत कठिन चीज़ है, इससे बचना। इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। इंद्रिय मन को मथते मथते पटक देता है। सबको पता है ये बाजार का चीज़ हानिकर है, फिर भी आदमी जीभ निकाले रहता है, खा ले। शरीर में शुगर है, पता है कि मिठाई खाएंगे हर जा करेगा, कोई कह दिया आज भर खा लीजिए, फिर खा लिए। सबको पता है झगड़ा झंझट क्रोध गलत है, फिर भी उस चक्कर में पड़ जाता है। ये हमें नचाने वाला हमारी इंद्रिय है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पुरुषों का, साधकों का सबसे बड़ा दुश्मन है 5 इंद्रिय हैं। अब अगर इनसे आपको बचना है तो पहला काम करना होगा कि फालतू के ताक झांक मत कीजिए। ढेर लोग का रूटीन दुआरी पर अपना दरवाजे पे कुर्सी ला के बैठ गए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ओकर मुँह देख रहे, ओकर मुँह। रात में बैठेंगे तो 1000 चेहरा आएगा जाएगा, बेचैन रहिएगा। अगर कभी ऐसा मौका भी मिले तो आप सब में भगवान को देखिए। वासुदेव सर्व, सबके हृदय में भगवान है। वो आदमी आ रहा उसके अंदर भगवान, स्त्री आ रही उसमें भगवान, कुत्ता आ रहा उसमें भगवान, भगवान प्रहलाद की तरह सब में भगवान को देखिए। नहीं तो मत बैठिए। जो आपको पसंद नहीं, साधना में विघ्न डाले, ऐसी बात मत सुनिए, हाथ जोड़ दीजिए। 1 मिनट में तो एक से एक कुशल बूढ़ी है ना, मंथरो मौसी के फेल करे वाला, 1 मिनट में आपको 4 वो कहानी सुना देंगे, 4 दिन माथा डिस्टर्ब रहेगा, जिससे आपको कोई लाभ नहीं है। आप मना भी कीजिएगा तो वो बोल देंगे। तो ऐसे को देखते हाथ दे दीजिए टाटा कि दूरे रहिए, मेरा पास मत रहिए। किकर बेटा का कर रहा है, किकर बहू का कर रहा है, किन्हें का हो रहा है, किन्हें बिगड़ रहा है, इस सुनने से अपने माथा खराब करने से हमको क्या फ़ायदा है? वो आपको नुकसान ही करेगा। इसी तरह से हमें सादा भोजन करना है, हमारे जिह्वा को कंट्रोल करना है, त्वचा को कंट्रोल करना है, नासिका को कंट्रोल करना है। जब हम इन लोग को कंट्रोल कर लेंगे ना, तो धीरे धीरे हमारा मन साधना में लगने लगेगा। इनको कंट्रोल करने के लिए 2 काम बराबर करना है। एक, संसारिक लोग के साथ कम बैठना है, संसार में कम भटकना है, और परमात्मा और उनके भक्तों के साथ ज़्यादा बैठना है। ये मंदिर और सत्संग का क्या महत्व है, किस लिए बनाया गया? यहाँ से बाहर तब जाइए तो मोह माया की नगरी, और यहाँ बैठ गए तो फिर ज्ञान विज्ञान और प्रेम की नगरी। सामने ठाकुर जी बैठे हुए हैं, तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय मंदिर में, सत्संग में, और नहीं तो एकांत में ग्रंथ निकाल के पढ़िए, माला निकाल के जपिए, आत्मचिंतन कीजिए। अगर आप विषयासक्त लोग के बीच में रहेंगे तो आपका मन कभी भी परमात्मा की ओर नहीं लगेगा।
आज के डेट में तो टीवी मोबाइल पर इतना झूठ सच आ गया है कि आदमी के मन को और बेचैन किए हुए। टाइम भी पास हो रहा है, आई में कचरा भी भर रहा है। कचरा निकालने के लिए सत्संग आते हैं और फिर संसार में गए और कचरा भर लिए। फिर वही बात हो गया, ये हाथी नहा के निकला तालाब से और फिर अपने सूंड से सारा धूल कण अपने शरीर पर छीट लिया। इसलिए भगवान आदेश देते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्पर वसे यस्य निन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बोले भगवान पहला काम करो कि इंद्रियों को बस में करो। आपके साथ 5 को छोटा छोटा बच्चा है, आप छोड़े हुए हैं तो एक्सीडेंट कर लेगा, उन्हें गिर गया, हाथ पैर तोड़ लिया तो आपके ऊपर परेशान करेगा। तो ये 5 बच्चे हैं, पहला आँख है। साधक को सबसे पहले आँख पर पकड़ बनाना चाहिए। आँख देखने के काम में ले, ताकने के काम में नहीं। कौन क्या कर रहा है, कौन जा रहा, कौन छत पर घूम रहा है, कौन खेल किसके यहाँ क्या पक रहा है, कौन क्या खा रहा है, इस समय ध्यान न। कान सत्संग सुने, भजन सुने, काम की बात सुने, नहीं तो रुई रखे जेब में यहाँ लगा ले, हाथ जोड़ ले। जिह्वा सादा खाए, ताज़ा खाए, भगवान को भोग लगाया हुआ खाए, अटर पटर लटर से बचे। नासिका भगवान पर चढ़ा हुआ पुष्प को ही सुगंध ले, धूप अगरबत्ती जलाए, फालतू के सेंट पेंट में ना पड़े तो अच्छा। अपने शरीर को रिजर्व रखे, आलतू फालतू टच से बचे। उसके बाद 5 कर्म इंद्रिय है, उसको भी कंट्रोल करें। तो भगवान बोल रहे हैं कि सर्वानी, एक को भी मत छोड़ो। एक इंद्रिय भी भटक गया तो उठा के पटक देगा। आँख भी भटक जाए तो दुनिया में गिरा देगा, कहाँ से कहाँ। कान भटक जाए तो भी गिरा देगा, जीवा भटक जाए तो भी। तो तानि सर्वाणि संयम्य, इसलिए इन सबको संयम करो। युक्त आसीत् मत्परा, तब मेरे चरण में शरण में बैठो। हम यहाँ बैठ के भगवान के पास हमें चैन है। 1200 से सत्संग हो रहा है, यहाँ लोग आ रहे हैं, लेकिन 10 मिनट भी हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहने से क्या हो रहा है, कौन। कुछ अच्छे साधक हैं, सत्संगी हैं, उनकी बात छोड़ दे। जब यहाँ भी हम अपने मन को संयमित नहीं कर पाएंगे तो बाहर में क्या करेंगे। कथा सुन रहे हैं परीक्षित जी सुखदेव जी से, 7 दिन लगातार बिना खाए पिए सोए हिले डोले कथा सुन रहे। कथा में इतनी शक्ति है कि अगर कोई प्रेम से कथा सुनने लगे तो उसको सारा वेग समाप्त हो जाता है। शरीर का 14 को वेग होता है, भूख प्यास गर्मी सर्दी निद्रा तंद्रा मल मूत्र प्यास पसीना, और जो वेग है ये वेग ही नहीं आएगा। घंटों अगर आप प्रेम से सुन रहे भगवान के प्रेम में डूबकर ना, तो आपको एक बार भी वेग नहीं सताएगा। ना आपको गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगेगी, ना भूख, ना प्यास, ना और कोई वेग। ये अंदर से भाव होना चाहिए। तो जब हम इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के शरण में बैठते हैं, युक्त आसीत् मत्पर, एकदम आराम से बैठ गए। अब देखने का मन है तो दुनिया का सबसे सुंदर हमारे चेहरा ठाकुर जी का है, देखिए, निहारिए, देखते रहिए बैठ, घंटों इनको देखिए। देखते देखते आंख जोर से बंद कर लीजिए, देखिए ठाकुर जी आपके अंदर चमकने लगेंगे। आहा, सुंदर मुखड़ा भगवान का अंदर आ जाएगा। सुनना है तो भगवान की कथा सुनिए, टीवी मोबाइल पर भी है तो उन्हीं का भजन प्रवचन सुनिए। जीव को कुछ देना है तो पहले भोग लगा लीजिए, कुछ बोलना है तो भगवान का नाम बोलिए, सहना है तो अपने अंदर संयमशीलता लाइए। इस तरह से जब आप अपने अंदर में परमात्मा से जुड़ा होंगे ना तो आपका विवेक काम करने लगेगा। साधक का गुरु उसका बुद्धि होता है। जो भगवान से जुड़ जाता है ना वो एकदम सही चलता है। एक बात ध्यान रखिए, मन सबका बदमाश है, बुद्धि सबका भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है उसको परमात्मा संभालते हैं। सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, दादू दरुया, पलटू, कबीर दास, रैदास, ये जो हजारों भक्त, इनकी ताकत कौन थे? भगवान। वो भगवान का नाम जपते रहते थे, भगवान से प्रेम करते थे, मगन रहते थे। जिनका ताकत भगवान नहीं है वे ही आए हैं किसे गोल गोल घूम रहे हैं झूठो सच्चे। उनकी बुद्धि काम नहीं कर रहा कि सत्संग में कैसे बैठना चाहिए। उनको लग रहा है कि भगवान कहीं बैठल का है पकड़ ले, भगवान तो अंदर में बैठे हुए आपके अंदर में। आप हमेशा भगवान को अपने साथ रखिए तो आपका बुद्धि एकदम सही काम करेगा। आपसे गलती से भी आपसे गलती नहीं होगी। प्रेम सूर्य राजा रामचंद्र की। तो जिसका इंद्रिय बस में नहीं उसके लिए
साधना करना कैसा है? कभी कभी हम लोग गांव में क्या करते थे कि आहर पर पानी आ गया आहर में, तो एक तार का पेड़ रख देता था आदमी, और तार या पोल और उसी पर चढ़ के जाना होता था, और ढेर आदमी बीच में गिरता था। और एक होता है कि सीढ़ी बना दिया, रोड बना दिया। अगर आपके जीवन में आपके इंद्रिय संयमित नहीं है तो आपको कभी भी गिरने का खतरा बना रहेगा, आपको सहारा ही नहीं है। कखनी आंख धोखा देगा कि कान देगा। बड़ा बड़ा साधक महात्मा सिद्ध को सुन नहीं रहे, घबरा गए, इंद्रिय को बस में नहीं किए। लेकिन वसे यसी इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जो अपने इंद्रियों को बस में कर लिया, अब उसकी साधना में गति आएगी। आप लोग क्या लगता है कि आप लोग साधन शुरू किए अपने जीवन में? नहीं, हम सबके जीवन में अभी साधन शुरू ही नहीं हुआ है। आई भी गारंटी नहीं कि अगला जन्म में होगा कि ओकर अगला जन्म में। जब तक मन इंद्रिय संयमित नहीं हुआ, जब तक परमात्मा के चरणों में अनुराग नहीं हुआ, तब तक अभी साधना कैसे माना जाएगा? किसी को जाना है पटना, उत्तर दिशा में बढ़ने लगा तो पटना का यात्रा शुरू हो गया, तो वो जा रहा है पश्चिम या दक्षिण, तो पटना का यात्रा ही नहीं शुरू हुआ है। जब तक आपका मन इंद्रिय संयमित होकर परमात्मा को नहीं बढ़ा, बल्कि संसार में भटक रहा है, संसार के सुख के, संसार के प्राणी पदार्थ के पीछे भाग रहा है, तब तक अभी आपकी साधना शुरू नहीं हुई है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर वास्तव में साधना करना है तो तुम अपने इन इंद्रियों को बस में करके मुझ में लगा।